केंद्र सरकार ने सोमवार को सीईए एनआरसी का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके साथ ही कानपुर में वह लोग जो साल 2019 में सीईए एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन के आरोपी थे, उनके घर पुलिस पहुंचने लगी है। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ऐसे लोगों का सत्यापन कर रही है जो लोग हिंसा के आरोपी थे और मौजूदा समय में जमानत पर बाहर हैं। 2019 का हिंसा मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता नासिर खान ने बताया कि बीते 2 दिनों से लगातार ऐसे लोग संपर्क कर रहे हैं जो साल 2019 की हिंसा मामले में जमानत पर बाहर हैं। उनके घर पुलिस सत्यापन के लिए पहुंच रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में लगातार न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन हिंसा के दौरान हिंसा में हुई संपत्ति के नुकसान के मामले में जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया था, 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जमा किए गए जुर्माने की रकम वापस करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक संपत्तियों का आंकलन नहीं हो सका, जिसकी वजह से कुछ लोगों को जुर्माने की रकम अभी तक वापस नहीं हुई है। 4 साल बीत जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जिला प्रशासन और जिरह करने वाले लोग नहीं कर पा रहे हैं। किस बिहार पे किया 6,000 कुछ रुपए की समथिंग एक के ऊपर रिकवरी थी, तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि जिले सेशन हो जाता है गाड़ी का, तो बचाना पार्टी और बीमा आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप किस बात का क्लेम? और मोस्टली सबके आप ही नहीं लड़ रहे केस पूरे कानपुर शहर की 530 सीए वाले मामले में। ये गैर लोग के नाम दे सकते हैं? इसमें नाम है 1700 लोग 1700 अज्ञात, उसमें भी 2 नामजद हैं, 2000 अज्ञात, 5 नामजद, 100 अज्ञात, ऐसे करके एक नई चीज सामने निकल कर अभी आ रही है कि जब से एक तो कल नोटिफिकेशन आ गया, दूसरा ये कि अब लोग कह रहे हैं कि पुलिस जो है सत्यापन कर रही है जिनके नाम करता है। कि मुझे देखिए एक चीज समझ लीजिए, नासिर भाई, जिस तरह से सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद पुलिस लगातार जो है शिकंजा कस रही है, यानी सख्ती बरत रही है, और ये बात सामने आ रही है कि नोटिफिकेशन के बाद से जो लोग 2019 में आरोपी थे हिंसा के मामले में, उनको सत्यापन कर रही है पुलिस। तो ऐसे में वो लोग क्या आपके पास मिलने आ रहे हैं या उनमें डर है क्या, किस तरह की? देखिए आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि भय या सत्यापन पुलिस ने सीए की किया, ये पुलिस का कार्य और प्रशासन का काम है। हाँ, ये जरूर बात है कि सत्यापन हो रहा है, तो उनमें जो भी मुलजिम थे वो आ रहे हैं। वो उन्होंने पूछा कि मेरा सारा मामला बेल हो गई, मैं बेल से बाहर हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे कोई लेना देना नहीं किसी से, तो मेरा सत्यापन मेरे पास ही आ रहा है, आधार कार्ड और फोटो मांगा जा रहा है। तो मैंने यही कहा कि अगर पुलिस आपसे कोई जानकारी चाह रही है तो आप उपलब्ध कराएं। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आप फोटो मांग रहे हैं या फोटो, क्योंकि आपके पास सारा डाटा ऑलरेडी उनके पास है, आप नहीं देंगे तो भी उनको मिल रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ पूछ रही है तो आप जवाब दें, उसमें दुश्वारी कोई बात नहीं है, जवाब दें भाई, आप गलत नहीं है तो आप बिल्कुल जवाब दें और जो पूछ रहे हैं उसका माकूल उत्तर दें। 2019 में जब जो है यहाँ हिंसा हुई थी, ऐसे में 1700 लोग करीब जो है अज्ञात और नामजद मिलाकर लोग थे, कितने लोगों की आपने जमानतें कराई? देखिए सब हम लोग पूरा एक 1600-1700 लोग थे। उसके बाद में लॉकडाउन ऐसी स्थिति पैदा हो गई, तमाम स्थिति लगभग 530 के आसपास, जिसमें आईपीसी सीआरपीसी की जो 116 वगैरह हुई, तमाम चीज़ें को मिला के करीब हम लोगों ने सब जमानतें कराई थी, जिसमें तमाम अधिवक्ता भी शामिल थे और हमारे साथ साथ कई और भी क्लाइंट हैं जो दूसरे एडवोकेट्स के पास भी गए, वो भी मुकदमा देखा उन्होंने। इस केस में मौजूदा हालात क्या हैं जिस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि? नहीं, लड़ाई लड़ने वाली बात तो नहीं है, ये तो मैं वकील हूँ और क्लाइंट का सारे हित में देखूंगा। एक वकील का पहला धर्म है कि क्लाइंट का सारा हित वो देखे, सही गलत का फैसला न्यायाधीश को करना है। मैं अपनी बात को मजबूती से रख रहा हूँ कि मैं यहाँ दंगे में नहीं था, मेरे साथ अनुचित हुआ, मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड में दी है। अब ये एविडेंस शुरू हो रही है, एविडेंस शुरू होने में जिरे भी होगी, बहस भी। अभी तक तो जमानत हुई, जमानत के बाद में अब शुरुआत हुई है 1.5 साल बाद, अब एविडेंस चालू हुई है, एविडेंस चालू हुई, उसमें सारी चीज़ जो निकल के आएगी वो एक चीज और सामने आई थी कि हिंसा के दौरान जो नुकसान हुआ था, जिला प्रशासन ने सरकार के आदेश पर जो है उसको वसूली की थी, उसके बाद फिर वापस करने की बात सामने आई थी। उसके बाद
कुछ लोगों का पैसा वापस आया, कुछ लोग, क्या कारण है कि पैसा वापस आया या नहीं आया, क्या पूरा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन जारी की इसका क्षतिपूर्ति का, कि एक गजेटेड अफसर उसका आकलन करेगा। जो यहाँ क्षतिपूर्ति की गई, किसने आकलन किया, किस आधार पे आकलन किया और क्या क्या नुकसान हुआ, क्या ये मेजरमेंट था, ये तो आपने अपने हिसाब से कैसे बनाया। ये तो अभी जिले पर आज लखनऊ में कोर्ट में ये लगा हुआ था, तो वहाँ हम लोग गए जब, तो यही चीज़ की आप आए तो जीरा करने, आप जब आ ही नहीं रहे, हलफनामे दे दे के चले जा रहे हैं, आपसे मैं जीरा करूँ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आप हमें बताएं तो। भाई, क्षतिपूर्ति की एक न्यायालय अलग बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको वसूलने का अधिकार नहीं है। जब ये दबाव पड़ा तो आप आके लोगों के दरवाजे पे आके आपने पैसा वापस किया, लेकिन कुछ लोगों का पैसा अभी भी नहीं वापस हुआ है। आप बता दें, अगर कानपुर प्रशासन ये बता दे, अभी जैसे सरकार में नाम शानू है, उसका पैसा अभी तक नहीं वापस हुआ, उसका नाम दिलशाद अहमद, तो चेक बनाए, जमा करते टाइम किसी और नाम से जमा, और वापस करते टाइम मेरा खाता जिस नाम से, आप उसी नाम से तो देंगे, आपको नाम नहीं मालूम, आपने गलत नाम से कर दिया। तो ये तमाम खामियां हैं। अभी मेरा पैसा भी, मैंने एक एप्लीकेशन भी बल्कि दे रखी है कि वो पैसा मेरा रिफंड किया जाए। लगभग 1.5 साल हो रहा, अभी वो थाने और जिलाधिकारी कार्यालय में घूम रही है एप्लीकेशन।